देखो बच्चों, यूनिट पहले में अध्याय सेकंड स्टार्ट करा था विद्युत विभव। फिजिक्स का अपना 15वां वीडियो है और इस विद्युत विभव इस चैप्टर का चौथा वीडियो है। ठीक, विभव के बारे में पढ़ रहे थे। तीनों जितने भी पिछले 3 वीडियो हुए विभव के बारे में देखा अपनों ने। अक्षी निरक्षी स्थिति देखी थी इसके पहले। तो देखो आज 3 स्टार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारक समझाओ। चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारक मतलब विभव को कम या ज़्यादा करने वाले, कि कौन से कारक विभव को कम करते हैं या कौन से कारक विभव को बढ़ाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उन प्रभावित करने वाले कारकों को समझाएंगे। तो आपको पुराना थोड़ा बता दूं मैं। जैसे ये कोई चालक है, ये कोई क्या है, चालक है। इसको मैंने आवेश दिया, इसको क्या दिया मैंने, आवेश। तो इस पर आवेश की मात्रा बढ़ेगी, इस पर क्या बढ़ेगी, आवेश की मात्रा। उस दिन एक उदाहरण बताया था मैंने पिछले वीडियो में आपको, कि कोई पात्र है, पात्र में आप डाल रहे हो पानी। क्या डाल रहे हो, पानी। तो पानी डालने पर विभव का, इसका पात्र का तल बढ़ता है, इसको बोलते हैं तल। तल क्या होता है, पानी डाले जाओगे, जैसे और डाला आपने पानी तो तल यहाँ तक आ गया, तो तल बढ़ रहा है, इसका क्या बढ़ रहा है, तल। ऐसे ही किसी चालक को आवेश देने पर उसका क्या बढ़ता है, विभव बढ़ता है। क्या बढ़ता है, विभव। इसको प्रैक्टिकली कैसे देखेंगे वो समझो, कि विभव बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है, अपना को पता कैसे चला। ये आवेश और विभव अपने को दिखता कुछ भी नहीं है, करंट कभी नहीं दिखता, वही करंट की बात चल रही है विभव में। ठीक है, तो आवेश बढ़ाने पर क्या होता है, विभव बढ़ता है। ठीक है, मतलब आवेश दोगे इस चालक को, तो जितना आवेश देते जाओगे इसको, इसका विभव क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे पात्र में पानी डालते जाओगे उसका तल बढ़ता जाएगा, ऐसा ही आवेश किसी चालक को क्या देते जाओ, आवेश, उसका विभव बढ़ता जाएगा। तो इसको करने देखो, एक तरीका तो ये है कि आप इसको डायरेक्ट हाथ लगा दो तो आपको झटका लगेगा। आपको मान लो 2 वोल्ट का झटका लगा और आवेश दिया, ठीक है, फिर तेज झटका लगा, मान लो 4 वोल्ट का झटका लगने लगा। वोल्ट मतलब विभव का मात्रक, और तेज झटका लगा। जैसे जैसे इसको आवेश बढ़ाओगे आपको झटका तेज लगेगा। तो ऐसा जनरली होता नहीं है कि आप हाथ लगा दो, ठीक है, ज़्यादा भी लग सकता है करंट, तो खतरा है इसमें। तो इसमें क्या करते हैं, विभव को चेक करने के लिए, पता करने के लिए कि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो ये कोई आवेशित चालक को आवेश दे दिया अपनों ने, इसको आवेश दे दिया। ठीक है, आवेश देने के बाद ये क्या करते हैं, एक तांबे का तार लेते हैं या कोई धातु का तार ले लिया। ठीक है, इस पर एक इसके दूसरे सिरे, एक तो यहाँ पे टच कर देते हैं, इस जो भी गोला लिया, चालक लिया, कुछ भी लिया। ठीक है, यहाँ पे एक सिरे पे 2 पत्तियाँ लगा देते हैं तांबे की, एक सिरे पे तांबे की दिया क्या लगा देते हैं, इसमें 2 पत्तियाँ लगा देते हैं। ठीक है, तो अपनों ने देखा है कि किसी भी चालक को क्या देते हैं, आवेश। तो आवेश फैलता है, चालक में आवेश फैलता है। पहले बताया था मैंने शुरू पहले चैप्टर में कि धातु में क्या होता है, आवेश फैल जाता है। यहाँ आवेश दिया तो पूरी सतह पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरी सतह पे। और ये भी क्या है, तांबे का तार, तो ये भी धातु हो गई। तो इसमें ये फिर आवेश इधर भी आ जाएंगे, ये आवेश इधर भी आ जाएंगे। ठीक है, ये आवेश यहाँ पे दोगे तो आवेश धातु में फैल जाते हैं, पूरी सतह पे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पूरी सतह पे। ठीक है, नहीं आया समझो तो यूँ समझो कि यहाँ आवेश दिया तो यहाँ का विभव 10 वोल्ट है और यहाँ है ही नहीं। अरे थोड़ी देर के लिए मान लिया कि इधर आवेश आया ही नहीं अभी, तो यहाँ है 0 वोल्ट। तो आवेश अधिक विभव, विभव उस दिन बताया था, 2 गोले बनाए थे, ए वाला और बी वाला, और अधिक से कम की ओर बताया था कि विभव किधर दौड़ता है, अधिक विभव से कम विभव की ओर। तो इधर 0 है, और कब तक दौड़ेगा, जब तक दोनों का समान नहीं हो जाए। तो यहाँ 10, तो यहाँ तक 5 नहीं हो जाएगा, ये 5, यहाँ 5 हो जाएगा, समान हो जाएगा, तब तक इधर आ जाएगा। मतलब आवेश दौड़ लगाएंगे, और आवेश दौड़ लगाएंगे तो विभव बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बराबर। अब ये चलो, अब मैंने यहाँ मान लो हाथ लगाया तो पता चला कि 2 वोल्ट का झटका लग रहा है, करंट लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आवेश फैला उस पर पूरी सतह पे, आवेश बढ़ाते गए, इसको आवेश देते गए इस चालक को, तो आवेश की मात्रा बढ़ी इस पर, आवेश की मात्रा बढ़ी तो आवेश पूरी सतह पे फैल गए। ये भी धातु का, ये भी जो प्लेटें लगाई मैंने दोनों, ये भी धातु की है, इधर प्लस प्लस आ गए। अब मैंने मान लो इस पर आवेश बढ़ा है तो ये प्लस है और ये प्लस है, तो इनमें प्रतिकर्षण होगा, इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो ये जो प्लेट लगाई है, ये पत्तियाँ समझो, प्लेट की समझो पत्तियाँ, तांबे की जो पत्तियाँ लगाई ये भी फैलने लगेगी। क्या लगेगी, फैलने। क्यों लगेगी, क्योंकि इस पर विभव बढ़ जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा, विभव। क्योंकि यहाँ पर मैंने आवेश की मात्रा बढ़ी तो ये आवेश कहाँ आ गए, इस सतह पर भी आ गया,
और इधर भी आ गया, इधर भी प्लस आएगा, प्लस दिया तो प्लस आएगा, इधर भी क्या आएगा, प्लस आएगा। तो अपनों को क्या दिखेगा इसमें कि पत्तियाँ क्या हो रही है, फैल रही है। क्या हो रही है, आवेश देने पे पत्तियाँ फैल रही है, मतलब इसका विभव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मान लो 4 वोल्ट हो गया, पहले 2 था, अब क्या हो गया, 4 हो गया। जैसे जैसे इसमें से आवेश कम करेंगे, आवेश क्या न्यू समझो बाहर निकाल ली, तो ये पत्तियाँ पास पास बनने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि विभव कम हो रहा है। और आवेश दोगे तो विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किससे पता चले, 2 पत्तियाँ, प्रतिकर्षण आप समझते हो, इधर प्लस है इधर प्लस है तो प्रतिकर्षण होगा। और ज़्यादा है आप प्लस प्लस दोगे आप तो इधर भी आएगा इधर भी आएगा, दोनों में क्या होने लगेगा, प्रतिकर्षण। तो एक बात इससे समझ में आई अपनों को, ये कारक समझ रहे इसके प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें एक पॉइंट याद रखना, आवेश की मात्रा पर, एक किस पर निर्भर करता है, आवेश की मात्रा पर। क्यों, क्योंकि आवेश की मात्रा दोगे, इसको आवेश दोगे तो इसका विभव क्या होगा, बढ़ता है। तो आवेश की मात्रा देने पर याद रखना विभव बढ़ता है। पहले समझ लो इसको, फिर लिख देंगे कि कैसा लिखना है एग्जाम में। दूसरा पॉइंट समझना, दूसरा है क्षेत्रफल पर। दूसरा किस पर निर्भर करेगा, ये क्षेत्रफल पर। कैसे कि जैसे ये मैंने छोटा आवेश लिया है, आवेश क्या छोटा चालक लिया है, जैसे यूँ समझो क्षेत्रफल बढ़ा दो, क्षेत्रफल क्या कर रहा हूँ मैं, बढ़ा रहा हूँ। बड़ा पात्र ले लिया, क्या ले लिया, बड़ा पात्र। यूँ समझना कि ये छोटा पात्र है, इसमें मैंने 10 लीटर पानी डाला, क्या डाला, 10 लीटर। वही के वही 10 लीटर पानी इसमें भी डालना है, ठीक है। बस पात्र क्या ले लिया मैंने, बड़ा। तो ये इतना क्षेत्रफल नहीं घेरेगा, वो कम क्षेत्रफल घेरेगा, कम जगह लेगा। केवल कितनी जगह लेगा, यूँ समझो इतनी लेगा। इतनी जगह में क्या आ जाएगा, 10 लीटर पानी आ जाएगा। और यहाँ पे तल ज़्यादा आ रहा था, क्यों, क्योंकि ये पात्र क्या था, छोटा था। पानी तो उतना ही है, यहाँ पे 10 लीटर है, यहाँ पे भी क्या है, 10 लीटर। बस मैंने पात्र बड़ा कर दिया, मतलब उसके क्षेत्रफल को क्या कर दिया, मैंने बढ़ा दिया। क्षेत्रफल बढ़ाने पर तल कम हो जाता है, देखो ध्यान से, तल क्या हो जाता है, कम तल में जाएगा, न्यू समझो फैल जाएगा। पहले इतना था तो ऊपर ये वाला पानी भी इधर आ गया था, तो तल बढ़ गया था। अब ये क्या है, यहाँ पे है नहीं है ये वाली चीज़, तो ये इधर आ गई। पात्र बड़ा कर दिया, मतलब क्षेत्रफल बड़ा कर दिया, तो तल क्या हो गया, कम हो गया। तो ऐसे ही विभव भी कम हो जाता है, क्षेत्रफल बढ़ाने पर विभव भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। कैसे कम होगा, यूँ समझो इसको, जैसे कोई चालक है, ठीक है, इसको आवेश दिया था, ये पत्ती वाला काम देख लो कि ये फैल रही थी, प्लस प्लस आ गया था। मैंने मान लो इसको 10 कूलाम आवेश दिया। कितने कूलाम आवेश दिया, आवेश का मतलब कूलाम ही होता है, कूलाम दिया। अब मैंने आवेश की मात्रा उतनी रखी, इसका क्षेत्रफल बढ़ा लिया। इसका क्षेत्रफल क्या कर लिया मैंने, अब बढ़ा लिया, मतलब चालक बड़ा कर लिया। तो आवेश तो उतना ही है, अब इसकी सतह पर फैलेंगे, इसकी सतह पर फैलेंगे। तो पहले पास पास में रहते थे, छोटा था तो 10 कूलाम आवेश बहुत पास पास में थे, यूँ समझो कि ज़्यादा मात्रा में हो गए थे। अब फैल गया, ये फैल गया, मतलब ये क्या कर दिया मैंने, बड़ा कर दिया। बड़ा कर दिया तो आवेश तो उतना ही है, आवेश उतना है और क्षेत्रफल बढ़ गया। मतलब यूँ समझो कि देने की कैपेसिटी तो अपनी इतनी है, लेने वाले बढ़ गए। तो ज़्यादा लेंगे तो उनके हिस्से में क्या आएगा, कम आएगा। जैसे यूँ समझो कि अपने को क्या करना है, 20 रुपये बांटने हैं 4 बच्चों में। 20 रुपये कितने में बांटने हैं, 4 बच्चों में। तो 20 का भाग दिया, कितने आ गए, 5। अब बच्चे एक ही बढ़ा लिया, मान लो 4 से 5 हो गया, तो कितने आएंगे, 4। मतलब पहले 5 रुपये इससे में आते थे, अब कितने आएंगे, 4। तो कुल मिला के हुआ क्या है, कम। 5 से क्या हो गया, 4 हो गया। तो ऐसे ही है, आवेश उतना ही है, जैसे यहाँ 10 लीटर है तो उतना ही है, पात्र बड़ा कर दिया तो तल घट गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मैंने चालक का क्या कर दिया, क्षेत्रफल बड़ा कर दिया, तो चालक बड़ा हो गया, तो आवेश उतने ही है। तो आवेश उतने, तो इसका विभव बढ़ाने के लिए ज़्यादा आवेश चाहिए अपने को, तो आवेश बढ़ा नहीं रहे, तो आवेश नहीं बढ़ा रहे, तो फिर विभव को भी क्या होना पड़ेगा, कम। तो याद रखना, क्षेत्रफल बढ़ाने पर विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अनावेशित। अनावेशित मतलब जिसमें आवेश ना हो, चालक की उपस्थिति पर। तो इसको मैं अलग से बाद में समझूंगा, अभी याद रखना कम होता है। अनावेशित चालक की उपस्थिति पर क्या होता है, विभव कम होता है। चौथा आखिरी, माध्यम पर, ठीक है। तो किसी प्लस क्यू आवेश के कारण, समझना, प्लस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया था अपनों ने, जिस पर विभव का सूत्र निकाला था केवल एक अकेले आवेश के कारण। तो उसका सूत्र आया था 1/4πε0 इंटू के भी आया था Q/R, वोल्ट। मात्रक क्या था इसका,
वोल्ट था। तो बात समझो, माध्यम ये बताता है के क्या होता है, पराविद्युतांक वाला कुचालक माध्यम होता है। तो के पराविद्युतांक वाला माध्यम होता है। तो ये इन चीज़ों को हटा दो तो ये आ जाएगा V व्युत्क्रमानुपाती 1/K, बटे में आ रहा है के, कहाँ आ रहा है, बटे में के आ रहा है। तो आप समझते हो बटे में आता है तो बढ़ाने पे कम होगा और कम करने पे क्या होगा, कम करने पे बढ़ेगा। ठीक है। तो माध्यम पर क्या होता है, कुचालक माध्यम भरने पर, यदि चालक के आसपास यूँ समझो कि आपने कुचालक माध्यम भर दिया, कुचालक क्या कर दिया, माध्यम भर दिया। जैसे अभी हाथ लगाओगे तो आपको झटका लगेगा, जैसे यदि इस पर क्या नहीं है, आसपास माध्यम नहीं है, इसके पास मोम या अभ्रक भर दिया, मतलब कुचालक माध्यम भर दिया, उसके बाद मैं हाथ लगा रहा हूँ तो आपको कम झटका लगेगा। अरे लगेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि आपने बीच में रूई या यूँ समझो कुछ कुचालक चीज़ें भर दी। तो कुचालक इससे टच है, आपका हाथ किससे टच होगा, कुचालक से, तो कुचालक में करंट नहीं आता, तो इस पर भी विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, विभव क्या हो जाता है, कम। तो एक बार और ध्यान से रखो, ये कौन कौन से 4 पॉइंट पे ध्यान रखना है आपको, कि आवेश की मात्रा पर, आवेश की मात्रा का भी फर्क पड़ता है, किस पर, विभव पर फर्क पड़ता है, मतलब उसको प्रभावित करता है, क्षेत्रफल भी प्रभावित करता है, अनावश्यक चालक की उपस्थिति भी प्रभावित करती है। कैसे करती है मैं आगे बताऊंगा आपको। और माध्यम पर, तो माध्यम पर आपको सूत्र से ही पता है, या यूँ समझो जैसे कोई चालक है, इसको आवेश दे रहे हैं, जो आवेशित हो गया, समझना एक बार हो, ठीक है। अब इसको आवेश देने के बाद आप हाथ लगाओगे तो ये आवेश मतलब क्या है, करंट है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे विद्युत धारा वाले चैप्टर में, करंट के बारे में पूरा लगेगा। अब आपने यहाँ क्या कर दिया, आसपास कुछ लकड़ी की चीज़ें लगा दी, प्लास्टिक लगा दिया, यूँ समझो कुचालक चीज़, और हाथ लगाओगे तो आपको झटका लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो आपको क्या महसूस होगा पहले की तुलना में, कि विभव क्या है, कम है। तो माध्यम पर क्या होता है, कम होता है। और सूत्र से भी पता है अपनों को, जो सिद्ध करा था अपनों ने, कि प्लस की आवेश से r दूरी पर विभव का सूत्र ये होता है। तो k बटे में आता है, k बटे में आता है तो 1/K गुना होता है। एक ऑब्जेक्टिव डॉट भी लिखा था कि दूरी बढ़ाने पर विभव क्या होता है, कम होता है। तो वहाँ पे कितना गुना होता है, 1/K। तो ऐसे माध्यम पर भी होता है, ठीक है। तो किन किन बातों पर निर्भर करता है विभव, आवेश की मात्रा पर, बढ़ाने पर बढ़ता है, क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल बढ़ाने पे क्या होता है, कम। क्षेत्रफल बढ़ा दिया, यूँ समझो पानी तो उतना ही है, क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो तल, आप खुद ही सोचोगे तल बढ़ा या कम होगा, तल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा कैसा सेम क्या होता है विभव में, यदि छोटा चालक है और उसको आवेश दे रहे हो तो उसका विभव ज़्यादा रहेगा। और चालक का क्षेत्रफल बढ़ा दिया, मतलब चालक को बड़ा कर दिया और आवेश उतना ही दोगे तो उसकी परत क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। परत क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। पतली हो जाएगी मतलब उस पर आवेश क्या रहेंगे, कम रहेंगे तो उसका विभव भी क्या रहेगा, कम रहेगा। अनावश्यक चालक की उपस्थिति पर विभव कम होता है, अभी समझेंगे इसको आगे, एक अलग से क्वेश्चन कराएंगे। और माध्यम पर, तो चालक के आसपास कुचालक मतलब के पराविद्युतांक वाला माध्यम, चालक के आसपास कुचालक मतलब के पराविद्युतांक वाला माध्यम भरने पर चालक का विभव, याद रखना, कम होता है। आवेश की मात्रा बढ़ाने पर चालक का विभव बढ़ता है। चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर विभव क्या होता है, कम होता है। और अनावश्यक चालक की उपस्थिति पर विभव क्या होता है, कम होता है। मतलब शुरू में बढ़ता है, नीचे के 3 में कम होता है, नीचे के 3 में क्या होता है, कम होता है। तो इतना आया समझिए। अब देखो इसको फेयर में कैसे लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो समझो इसको, किसी चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारक समझा रहे थे। 4 कारक पर डिपेंड करता है विभव। एक तो आवेश की मात्रा पर, जितना आप आवेश दोगे उसको, किसी भी चालक को क्या करोगे, जितना आवेश दोगे, अभी पत्ते वाला बताया था, वो पत्ते उतनी फैलती जाएगी, दूर जाएगी, क्या होगी, दूर जाएगी। इससे पता चलेगा कि जितना आवेश दे रहे हो उसका विभव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो याद रखना आवेश की मात्रा पर पहला पॉइंट, तो आवेश की मात्रा बढ़ाने पर चालक का विभव हमेशा बढ़ता है, ठीक है। और ये शुरू के चैप्टर पहला वीडियो देखोगे आज विद्युत विभव का, उसमें बताया था विभव और आवेश का संबंध, ठीक है। क्षेत्रफल पर क्या, कि पहले आपका चालक जो था वो छोटा था, बड़ा कर लिया आपने, क्या कर लिया, बड़ा। जैसे 10 कूलाम पहले बताया था मैंने, 10 कूलाम दे रहे तो आवेश नहीं बढ़ा रहे हो, केवल क्या कर रहे हो, उस चालक का क्या कर रहे हो, आप क्षेत्रफल बढ़ा रहे हो। तो अब क्षेत्रफल बढ़ गया, क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया, और आवेश क्या हो गए, उतने ही हो गए। तो यूँ समझो कि किसी चीज़ को लेने वालों की संख्या क्या होगी, बढ़ गई, और देने वाले उतने ही है, कितने, 10 कूलाम। तो कम हिस्से में आएंगे, मतलब उसका विभव क्या होता है, कम होता है। और पात्र वाला बताया था मैंने कि पात्र यदि बड़ा कर दोगे तो तल भी कम हो जाएगा, ऐसे विभव भी क्या हो जाएगा, कम। तो क्षेत्रफल बढ़ाने पर चालक का विभव क्या होता है, कम होता है। अनावश्यक चालक की उपस्थिति पर, अभी ये याद रखो, इसके बाद वही क्वेश्चन करूँगा, इसको समझाऊँगा अच्छे से। किसी आवेशित चालक के समीप अनावेशित चालक ले जाने पर, आवेशित चालक यूँ समझ लो ये आवेशित चालक है,
इसके समीप में अनावेशित चालक ले गया। कैसा चालक ले गया? अनावेशित, मतलब इसमें अभी आवेश नहीं दिया है। इस चालक को मैंने आवेशित कर दिया, और चालक को कैसे आवेशित करते हैं अध्याय 1 में आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, पहले या दूसरे वीडियो में बताया था उसमें। ये आवेशित है और ये क्या है? अनावेशित। इसके पास ले जाएंगे तो इसका विभव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? रुको समझेंगे उसको। माध्यम पर या पराविद्युतांक पर चालक के चारों ओर क्या कर दो? अब माध्यम भर दो, कुचालक माध्यम। ये याद रखना कैसा माध्यम होता है? कुचालक माध्यम भर दिया तो आपको अपने आप दिखेगा कि हाथ लगाओगे तो करंट नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अरे आवेश जो था वो अंदर ही रह गया, इसमें ये गोला यहाँ रह गया, यूँ समझो चालक यहाँ रह गया, और आपने आसपास क्या कर दिया? कुचालक पदार्थ भर दिया। तो चालक के चारों ओर के पराविद्युतांक वाला माध्यम रखने पर चालक का विभव क्या होता है? कम हो जाता है। और अभी सूत्र के हिसाब से बताया था कितना गुना कम हो जाता है, तो याद रखना 1/k गुना कम हो जाता है। तो इसको अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लें तो ले लो इसको, ठीक है। फिर मैं इसका तीसरा वाला पॉइंट समझाऊँगा आपको। देखो इसका तीसरा वाला पॉइंट अलग से ही क्वेश्चन आता है, तो समझ लो। किसी आवेशित चालक के समीप अनावेशित चालक ले जाया जाता है तो इसका विभव कम हो जाता है। क्यों? तो समझो, ये आवेशित चालक है, अनावेशित वो चालक जिसमें अभी आवेश नहीं है, इसको आवेशित नहीं करा है। चालक को आवेशित कैसे करते हो? प्रेरण की क्रिया में समझाया था मैंने आपको, ठीक है। ये आवेशित चालक है, ये मैंने कांच की बरनी लगा दी ताकि ये ज़मीन से टच नहीं हो। ये पत्ती है, ऐसे इसको ऐसा खुला छोड़ देंगे तो ज़मीन से टच हो जाएगी तो पूरा आवेश ज़मीन में चला जाएगा। आपको पता है पृथ्वी से टच होते ही पूरा कहाँ चला जाता है? पृथ्वी में, क्योंकि यहाँ का विभव ज़्यादा होता है। पृथ्वी का विभव आपको पता है ये शून्य माना जाता है, तो विभव हमेशा अधिक विभव से कम विभव की ओर जाता है। इसलिए इसको मैंने अलग ही पैक कर रखा है ये समझने के लिए। ये आवेशित चालक है और ये अनावेशित, मतलब इसमें कोई अभी आवेश नहीं है। अब मैं इसको पास में लाया, टच नहीं करा, याद रखना। ये आवेशित है और अनावेशित को मैं कहाँ लाया? समीप मतलब पास में लाया। तो याद रखना, कोई भी चालक हो या कोई भी पदार्थ हो, उसकी संरचना यदि देखें तो सबसे बड़ा होता है कण। कण का छोटा भाग देखोगे तो परमाणु। क्या होता है? परमाणु। अणु भी होता है तो अणु से भी छोटा परमाणु। और परमाणु की संरचना देखें तो एक परमाणु में एक होता है नाभिक। नाभिक में होता है प्रोटॉन धन आवेश वाला, न्यूट्रॉन होता है उदासीन, और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? अलग अलग कक्षा में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अलग अलग कक्षा होती है, अलग अलग नियम के हिसाब से इनके संख्या बताते हैं कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8, 18, वो केमिस्ट्री की बात है। पर आप लोगों को क्या देखना है कि परमाणु के जो अंदर होता है नाभिक, उसमें धन आवेशित प्रोटॉन होते हैं और उदासीन होता है न्यूट्रॉन, और बाहरी कक्षा में कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और नाभिक में जो उपस्थित है प्रोटॉन उस पर धन आवेश होता है। तो ये ऋण धन आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे से बंध बना के जुड़े रहते हैं, तो इनके बंध मजबूत रहते हैं। और ऐसे बहुत सारी कक्षा होती है। यदि आप परमाणु की पूरी संरचना देखोगे तो बहुत सारी कक्षा होती है अलग अलग धातु के लिए। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन और यहाँ का प्रोटॉन में जो बंध है वो हल्का है। किसकी तुलना में? इन दोनों की तुलना में, क्योंकि ये पास में है और आपको पता है प्लस माइनस में आकर्षण होगा तो मजबूत बंधे हुए। बाहर के इलेक्ट्रॉन मजबूत नहीं होते हैं, यदि इनको कोई आकर्षित करता है तो चले जाते हैं, मतलब ये होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये कैसे होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ही इसकी बात करें तो ये अनावेशित चालक है और ये आवेशित चालक है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे होगी प्रेरण की क्रिया। याद रखना, आगे और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे उनमें समझेंगे कि प्रेरण की क्रिया क्या होती है। प्रेरण की क्रिया वो होती है कि जब आवेशित चालक के पास अनावेशित चालक लाते हो तो प्रेरण की क्रिया से इन प्लस के कारण यहाँ पे हो जाता है माइनस। यहाँ पे क्या बन जाता है? माइनस। और अभी बताया बाहरी कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब ऋण आवेश होते हैं, तो ये प्लस इसके अंदर जो मौजूद है, क्या मौजूद है? बाहरी कक्षा। ये इसकी संरचना करी आप लोगों ने कि ये अंदर से ऐसा रहेगा। अंदर मतलब क्या है? अंदर बहुत अंदर क्या रहेंगे? प्रोटॉन रहेंगे, और बाहरी कक्षा में क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब ऋण आवेश रहेगा, और ये प्लस है और ये क्या है? माइनस है। तो प्लस माइनस में क्या होगा? आकर्षण। तो इसके अंदर मान लो यहाँ पे भी थे, यहाँ पे भी माइनस बाहर थे, तो ये क्या करेगा? प्लस उसको खींच लेगा। अरे प्लस माइनस में क्या होगा? आकर्षण। और आप लोगों ने देखा है कि जहाँ से ऋण चले जाते हैं, जहाँ से क्या होता है? ऋण चले जाते हैं, वहाँ क्या बन जाता है? धन आवेश, ठीक है। और जहाँ ऋण आ जाते हैं वहाँ कौन सा आवेश बन जाता है? ऋण आवेश। तो ऋण चले गए, उसकी जगह खाली हो गई, तो उसकी जगह खाली हो गई तो वहाँ कौन सा आवेश बचा? केवल धन आवेश। तो ये धन आवेश यहाँ नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ नहीं होगा, ये प्रतिकर्षित होगा माइनस से, दूसरे सिरे पर आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? क्योंकि ये प्लस इससे प्रतिकर्षित हो रहे हैं, यहाँ नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि ये प्लस और ये प्लस क्या हो रहे? प्रतिकर्षित, तो ये दूर जाएंगे। इसके अंदर क्या है? धन भी मौजूद है, ऋण भी मौजूद है,
ठीक है, अभी आवेशित नहीं करा है, पर जब इसको आवेशित चालक के पास में लाओगे तो ये विपरीत वाले इसको आकर्षित कर लेंगे, मतलब ऋण वाले इधर आ जाएंगे और प्लस वालों को ये क्या कर देगा, प्रतिकर्षित। इसको क्या बोलते हैं, प्रेरण की क्रिया। अब मैंने बताया था कि प्लस माइनस में बंध बंधा होता है, इसमें परमाणु की संरचना देखें किसी पदार्थ के परमाणु की, तो ऐसे ही यहाँ पे मान लो ये 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इनके 5 इलेक्ट्रॉन धन आवेश को, इस चालक के 5 धन आवेश को बंध से बांध लेंगे, मतलब ये किधर जाने का नहीं, ये बोल लेंगे कि अब मेरे पास ही रहो। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से क्या बना लेंगे, बंध बना लेंगे, इसको बांध के रखेगा, क्योंकि एक दूसरे को क्या करे, आकर्षित, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, बंधे हुए जा नहीं सकते, क्योंकि अपनों चालक को कहाँ रखा है, दूर रखा है, टच नहीं करा। टच करेंगे तो आपस में मिल जाएंगे, अभी मिलेंगे नहीं, केवल बंध से बंधे रहेंगे, ना तो ये पीछे जाने का ना ही ये पीछे जाने का, एक दूसरी जगह क्या हो गए, स्थिर हो गए। अब स्थिर हो गए तो यूँ समझो कि इसमें 10 कूलाम आवेश थे, कितने धन आवेश थे, 10 कूलाम। 10 कूलाम में से 5 वाले यूँ समझो 5 कूलाम आवेश इन ऋण ने बांध लिए, क्या बांध लिए, बांध। तो अपने पास केवल अब कितने बचे, 5 काम कराने के लिए। ये तो इनसे उलझ गए, ये धन आवेश इनसे क्या हो गया, उलझ गए। क्यों? क्योंकि ऋण और धन में क्या हो गया, आकर्षण हो गया, उन्होंने आपस में क्या बना लिया, बंध बना लिया, मतलब एक दूसरे से क्या हो गए, जुड़ गए। ठीक है, अब ये इधर उलझ गए तो बचे कौन काम करने वाले, इतने इतने बचे। तो कुल मिला के अपना आवेश क्या हुआ, कम हुआ। और आपने ने पढ़ा है कि आवेश कम होगा तो विभव की भी क्या होगा, कम। तो ये अब क्या हो गए, प्रभाव से हट गए, इस वाली पत्ती के प्रभाव से क्या होगा, ये हट गए। यहाँ धन कम हो जाएगा, ये इधर धन ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ विभव क्या रहेगा, कम रहेगा। क्यों? क्योंकि आवेश क्या हो गया, कम हो गया। तो आवेश कहाँ चला गया, तो आवेश अपनों ने अनावश्यक चालक लाए, उसमें इलेक्ट्रॉन थे, उन इलेक्ट्रॉन और धन इलेक्ट्रॉन मतलब ऋण आवेश होता है, उन्होंने आपस में क्या बना लिए, प्रेरण की क्रिया से बंध बना लिए। मतलब एक सिरे, प्रेरण की क्रिया क्या होती है कि एक सिरे पर ऋण आवेश आ जाते हैं और एक सिरे पर क्या आ जाते हैं, धन आवेश हो जाते हैं। ये ऋण आवेश क्या करते हैं, इस चालक में जो आवेश है, धन आवेश, उनसे क्या बना लेते हैं, बंध बना लेते हैं। तो यहाँ पर आवेश क्या हो जाता है, कम, और आवेश कम हो जाता है तो इसका विभव भी क्या हो जाता है, कम। तो ये मैं आपको नोट्स में पहुँचा दूँगा, बस इतना याद रखना। ऑब्जेक्टिव बनता है इससे कि किसी चालक के समय अनावश्यक चालक ले जाने पर उसका विभव, तो ये इतना याद रखना, केवल कम होता है। बाकी मैंने आपको समझा दिया, ये नोट्स में और मैं आपको पहुँचा दूँगा, ठीक है।